जातियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब पासीराम। साथियों, आज हम हमारे समाज के बड़े पत्रकार जो अक्सर बहुजन समाज की न्यूज को कवरेज करते हैं और बड़े ही प्रभावित हैं हम इनकी आपकी न्यूज को हर रोज देखते हैं। हम जब भी आप न्यूज डालते हैं, बहुजन समाज की न्यूज को कवरेज करते हैं। हम तो एक छोटे सिपाही हैं, अभी इस समाज के अंदर आए हैं, तो काफी प्रभावशाली आपकी न्यूज होती है। तो आज का ये कार्यक्रम है, बड़ा खुशी हुई हमें आपको यहाँ पर देखकर कि आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और यही मीडिया की ताकत है अपने समाज के पास भी, क्योंकि जो बड़ा मीडिया है या जो गोदी मीडिया है वो तो हमारी न्यूज को कवरेज करते नहीं है, करते हैं तो भी नेगेटिव वाली चीजें को कवरेज करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के बारे में और बाबा साहब के बारे में हम चाहेंगे कि हमारे चैनल पर भी आपकी वीडियो को अपलोड करें। हम लाइव में भी हमारे व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके सभी दर्शकों को जय भीम। आज का दिन बहुत इमोशनल दिन है, क्योंकि आज हमारे मसीहा, हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमें छोड़कर चले गए थे। तो एक युग का अंत हुआ उस समय, लेकिन जो उन्होंने काम किया था वो युगों युगों तक याद किया जाएगा। जो उन्होंने हमारे लिए मेहनत करी है वो हमेशा याद की जाएगी। उनकी बदौलत हम एक बेहतर जिंदगी जी पा रहे हैं। और देखिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो आखिरी रात थी 5 दिसंबर और 6 दिसंबर की जो दरमियानी रात थी, वो उस समय पर भी काम कर रहे थे। वो बुद्धा एंड इस धम्मा किताब पर काम कर रहे थे, उसकी फॉरवर्ड में कुछ चेंजेस कर रहे थे और उसको छाती पे ऐसे रखा और हमेशा के लिए सो गए। तो आखिरी सांस तक वो हमारे लिए काम करते रहे, अपनी लेखनी से हमको प्रेरित करने का काम करते रहे। तो ऐसे महामानव परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक हमारे लिए काम किया कि हमें अच्छी जिंदगी जिए, उनका तो जितना कर्ज हम चुकाएं उतना कम है। उन्होंने जो किया है उसको हम कभी चुका नहीं सकते। अगर वो नहीं होते तो आज हम ना ये कोट पहन के घूम रहे होते, ना ये अच्छे कपड़े पहन के अच्छी गाड़ी से चल रहे होते, कहीं हो सकता है कहीं बंधुआ मजदूरी कर रहे होते, कहीं किसी के यहाँ गुलामी कर रहे होते। तो उन्होंने हमारी जंजीरें काटी, संविधान दिया हमको और हमको बेहतर अवसर दिए। तो आज के दिन हम उनका शुक्रिया अदा ही कर सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आपने बहुत हमारे लिए मेहनत करी है और हम बहुत आभारी हैं आपके। और हम अपनी जनरेशन्स को भी ये बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपनी जनरेशन को ये नहीं बताएंगे कि किसने आपको आज़ाद किया। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को हम ये बताएं कि कैसे हमारी पुरखों ने संघर्ष किया, कितना कुछ उन्होंने झेला। और फिर एक क्रांति सूर्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जन्म लेते हैं जो उन तमाम गुलामी की बेड़ियों को एक कलम से काट देते हैं। तो आप देखिए, जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो उस समय बहुत लोग आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। उस समय बहुत सारे नेता थे, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहे थे और देश को आज़ाद कराना चाहते थे। लेकिन जो गुलामों के भी गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम भारतीय थे और भारतीय में जो सवर्ण समाज है उसका गुलाम हमारा समाज था। तो जो गुलामों का भी गुलाम था उसको आज़ाद कराने के लिए वो महायुद्ध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले लड़ा। तो उस लड़ाई में तो उनके साथ कोई शामिल नहीं था ना, तो अकेले उन्होंने लड़ा। और वो देश को आज़ाद कराने से भी बड़ा काम है, क्योंकि अगर आप किसी देश को आज़ाद कराएं और उसके नागरिक ही गुलाम रहें तो वो आज़ादी किस नाम की? उस आज़ादी का कोई मायने नहीं है। यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि भाई आप तो चले जाओगे लेकिन हम इनके गुलाम बन जाएंगे। 1000 साल से हमारा देश गुलाम है, कभी किसी ने हमारे बारे में सोचा नहीं। तो आप जाने से पहले हमारा जो इंतजाम करके जाओ। और कितनी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, कितना संघर्ष किया और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन में हमको वो तमाम अधिकार दिए, तमाम हमारे को अवसर दिए, जिसकी बदौलत आज हम बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा कि बाबा साहब को हमेशा याद कीजिए। ये साफ हवा, हालांकि अब तो बहुत पॉल्यूशन है इधर लेकिन ये हम जहाँ खड़े हो रहे हैं, जो अच्छी हवा ले रहे हैं, जो अच्छा पानी पी रहे हैं, जो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, जो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ये सब हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से हुआ। वरना आप देखिए, हजारों देवी देवता आए, कोई देवी देवता किसी रूप में आ गया, कोई महात्मा किसी रूप में आ गया। हमारा उद्धार तो किसी ने नहीं किया ना, हमारा तो किसी ने भला नहीं किया। हमारा भला सिर्फ एक ही व्यक्ति ने किया, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। तो हमारे लिए, अगर आप ईश्वर को मानते हैं, अगर आप ईश्वर की कल्पना में सोचे कि कोई बहुत बड़ी शक्ति होती है, तो हम लोग तो ईश्वर को मानते नहीं, लेकिन अगर आप तुलना करोगे तो आपके ईश्वर से भी बड़े हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनसे भी बड़ा कद है उनका। और बाबा साहब का जो कारवां, बाबा साहब ने जिस कारवां की बात की थी, आज का समय जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो कारवां पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो इसके पीछे क्या कारण है कि बाबा साहब ने इतना कुछ सहा, इतनी कुछ कुर्बानी दी, लेकिन बाबा साहब का कारवां बड़ा पीछे जा रहा है? इसके देखिए 2-3 कारण हैं। एक तो जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ही जब आगरा में भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये यकीन था कि जब हमारे समाज के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे और वो अपनी स्थिति को समझेंगे तो वो फिर मिशन पे बैक टू सोसाइटी करेंगे, समाज के पास आएंगे और समाज का भला करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि वो फायदे तो लिए, बाबा साहब के संघर्ष, महापुरुषों के, मां महिलाओं के संघर्ष के फायदे तो लिए, लेकिन फिर थोड़ा हट गए, ऐशोआराम में चले गए, अपनी जिंदगी में अपनी व्यस्तताओं में चले गए। समाज के पास आने की उनको समय नहीं मिला, क्योंकि हम देखते हैं कि जातिवाद इतना ज्यादा हावी होता है कि हर कोई व्यक्ति उससे बच के भागना चाहता है कि यार मेरे को ना आप कास्ट से पहचानो, मैं अब कास्ट में नहीं रहना चाहता, मैं निकल जाना चाहता हूँ, मैं दूसरे मोहल्ले में घर ले लूंगा। तो लोगों में एक तरीके की घुटन होती है, वो इससे बाहर भी जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग इस वजह से भी बाहर चले गए कि वो अपने आप को दलित आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि यार बहुत सैली, आप थोड़ा सा हम अलग आइडेंटिटी रखें, तो ऐसे लोग भी बाहर चले गए। बहुत बार ये हुआ कि जब सरकारें हमारी नहीं है, अब देखिए लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी या कोई बाकी पार्टी सत्ता में नहीं है, जो मनवादी ताकतें इस समय सत्ता में है, वो किस तरह से गिरफ्तारियां कर रही हैं, किस तरह से लोगों के हक अधिकार को छीन रही हैं। कोई अधिकारी, कोई व्यक्ति अगर बोले, अब देखें हमारे एक IPS ने सुसाइड किया हरियाणा चंडीगढ़ में, तो बहुत प्रताड़ना है, बहुत ज्यादा उत्पीड़न है। तो बहुत सारे लोग डर के भी चुप बैठ गए हैं कि नहीं यार अब तो इनके सामने बोलने का कोई मतलब नहीं है, तो लोग डर गए हैं। बहुत सारे लोग स्वार्थी हैं जो तरह तरह के स्वार्थ में लिप्त हो गए हैं। तो कई कारण हैं जिसकी वजह से अब ये आंदोलन थोड़ा पीछे चला गया है। बाबा साहब ने कहा था कि मैं बहुत मेहनत से इस कारवां को यहाँ तक लाया हूँ, अगर आप इसको आगे नहीं ले जा सकते तो इसको पीछे मत जाने देना। तो अगर वहीं रोक ले, वहीं पर ही इसको स्थिर कर दें, तब भी एक बड़ी जीत होगी। लेकिन यह अभी थोड़ा मुश्किल वक्त है, हम सब इस बात को मानते हैं कि मुश्किल वक्त चल रहा है, लेकिन उतना भी मुश्किल वक्त नहीं है जितना सदगुरु रविदास महाराज के समय था, उतना भी मुश्किल वक्त नहीं है जब कबीर साहब के जमाने का वक्त था, या ज्योतिबा फुले या सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जमाने जितना भी खराब जमाना नहीं है। आज निश्चित तौर पर एक संपन्नता भी है समाज में, बहुत सारे लोग अभी भी वंचित वर्ग में हैं, लेकिन फिर भी एक कुछ श्रेणी के लोग बेहतर कर रहे हैं, अब नारी समाज का भी एक वर्ग अच्छा कर रहा है। तो उम्मीद रखनी चाहिए, हम तो उम्मीदों पर जीने वाले लोग हैं। हमारे पास जो भी है वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। मुझे लगता है कि जब लोगों को समझ में आएगा, कहीं देर ना हो जाए, तो थोड़ा सा एक एक्टिवनेस दिखाना चाहिए, थोड़ा समाज के बारे में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लठ लेके जमीन पे उतरोगे, डंडा लेके सड़क पर आओगे तभी आप समाज का काम करोगे। आप जहां है वहां आप समाज का काम कर सकते हैं। आप पुलिस थाने में आप हमारे किसी व्यक्ति की FIR लिखने में मदद कर सकते हैं, आप वकील हैं तो हमारे व्यक्ति का केस लड़ सकते हैं। मैं मीडिया में हूँ, आप मीडिया में हैं तो आप समाज की तकलीफ को मीडिया के जरिए उजागर कर सकते हैं। कोई टीचर है तो हमारे बच्चों को पढ़ाए, अच्छे से पढ़ाए, क्योंकि बहुत सरकारी संस्थानों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है। तो समाज को कहें कि योगदान देने के बहुत तरीके हो सकते हैं। जो लोग सामने नहीं आ सकते वो सामाजिक संगठनों को मदद कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने इस सबसे अपने आप को दूर कर लिया, जो कहीं ना कहीं निराशाजनक है। हम सबको ये तकलीफ होती है कि ऐसे मुश्किल वक्त में भी अगर आपको लग रहा है कि समाज के बाकी लोगों का घर जल रहा है और आपका घर सुरक्षित है, तो ये गलतफहमी है। जब आग बढ़ेगी तो शायद वो आपके घर तक भी आए, और तब तक शायद देर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।